हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की क्लास में हम करने वाले हैं ग्रामर से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉन्सेप्ट, रूल्स प्लस प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है, किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, जो लिखा होता है। पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है, जो लिखा भी नहीं जा सकता है। चलो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ही केम्स, ही केम्स, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर। जैसे दे कम, तो यहां पर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब कैसे यूज होगी? प्लूरल। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ही कम्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। अगर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। बेस्ट। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को। जैसे वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट, वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट क्या होता है? जैसे नाउन में एस या ई एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाता है। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाने पर ये सिंगुलर बन जाता है। नाउन में एस या ई एस लगाने पर ये प्लूरल बन जाता है। जब वर्ब में एस या ई एस लगाने पर ये सिंगुलर बन जाता है। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन में। नाउन में अगर एस या ई एस लगाओगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन के बीच में। बेस्ट। ओके, तो समझ में आ गया। वर्ब और नाउन के बीच डिफरेंट क्या होता है? अगर नाउन में एस या ई एस लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस या ई एस लगाओगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा। ये डिफरेंट होता है वर्ब और नाउन के बीच। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देखिए, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर कमिंग, राम एंड श्याम आर कमिंग। तो यहां पर रूल हमने क्या पढ़ा था? दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो किसका यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। तो एक सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया, तो एक सब्जेक्ट हो गया श्याम। ये एंड से जोड़े गए हैं तो हम किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं या होता है। राम एंड श्याम आर कमिंग। गॉट इट? तो ये रूल सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो लाइक करके बताएं। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट है, यदि दो या दो से अधिक
यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, थिंग्स या आइडिया को प्रदर्शित करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दैट्स ओके। जैसे माय फ्रेंड हेलो prosper and guide have come। तो यहां पर हैव की जगह किसका यूज होगा? हैज का। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। माय फ्रेंड प्रॉस्पर एंड गाइड हैज कम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। दैट्स ओके। तो ये समझ में आ गया सभी को। यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही पर्सन, थिंग्स या आइडिया को प्रदर्शित करें तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाली सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। रेस्ट ओके। समझ में आ गया? देख लो अच्छे से। जैसे एग्जांपल देखिए, राम एज वेल एज his parents is coming। तो यहां पर राम क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। अगर यहीं पर सपोज दे आपका सब्जेक्ट होता है तो दे तो प्लूरल होता है, तो यहां पर क्या यूज होता है? आर। तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द कैप्टन along with the sailors was drowned। तो यहां पर द कैप्टन कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे माय फादर अनलाइक माय अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो यहां पर माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। दैट्स ओके। तो ये समझ में आ गया सभी लोग। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है। बेस्ट ओके। सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। प्रोटेक्ट। नेक्स्ट है, अगर आर्टिकल का यूज
अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही पर्सन या वस्तु। तो हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ए वाइट एंड ब्लैक गॉन वाज बॉट बाय हर। तो यहाँ पर अगर आर्टिकल का यूज सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो यहाँ पर आर्टिकल ए सबसे पहले यूज हो रहा है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। दैट्स ओके। नेक्स्ट है, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। समझ में आया? यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक, नियर वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। समझ में आ गया सभी? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम। तो श्याम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर यहीं पे सपोज दे होता तो दे तो आपका प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर हैव का यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड, ये तो आपका प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, हैज राम और श्याम कम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर राम क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो हम वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बेस्ट ओके। तो सभी को ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का यूज होता है। नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं या दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन ऑफ का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल देखिए, neither of his four sons looked after him। तो यहाँ पर नाइदर ऑफ के स्थान पर क्या यूज होगा? नन ऑफ। समझ में आया? रूल हमने क्या पढ़ा था? नाइदर ऑफ डॉट डॉट का अर्थ दो में से एक भी नहीं या दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम किसका यूज करते हैं? नन ऑफ का। तो यहाँ पर फोर सन्स हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? नन ऑफ का। बेस्ट ओके। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? जैसे नोट करके लिख लेना, आइदर ऑफ, आइदर
ऑफ डॉट डॉट का अर्थ है दो में से एक या दो से अधिक में से एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन ऑफ का यूज करते हैं। याद रखना, आइदर ऑफ का अर्थ है दो में से एक या दो से अधिक में से एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? वन ऑफ का। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द 5 members is at fault. This okay? अगर यहीं पर इधर ऑफ दिया होता तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता, वन आपका यूज होगा। दिस ओके? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। आज ये फर्स्ट क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। आने वाली क्लास बहुत और धमाकेदार होने वाली है, तो डेली आपको क्लास लेनी है। गॉट इट? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके?